मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है। सीएम ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बेहद कारगर साबित हो रहा है। अब लोगों को किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही शुरू होने वाले काम पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा किया है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का खेतों पर जाकर निरीक्षण किया। उनके साथ जिला कलेक्टर संजय कुमार और अन्य राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने किसानों और ग्रामीणों से चर्चा की और पीड़ित किसानों को शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही बसई क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण सरसों की पकी हुई फसल के नुकसान का मौके पर जाकर आकलन किया। गृह मंत्री ने किसानों से कहा है कि उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्राकृतिक प्रकोप के समय सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और राजस्व अमला जल्द ही किसानों को उनके नुकसान का आकलन करके जल्द ही मदद भी करेगा। उन्नाव में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एग्जामिनर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। मामले में अधिकारियों ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। अररिया में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव खेत के बीच में मिला है। इस दौरान इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजेपी महिला मोर्चा 23 मार्च को बहादुरगढ़ में भव्य तरीके से शहीदी दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे। रायबरेली में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी है। यहां खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खेत में काम कर रहे 2 युवतियां घायल हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से घायलों को आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोहाना समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम में हुए बदलाव के बाद हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों को अब अपनी आने वाली सरसों और गेहूं की फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। सहारनपुर में पुलिस ने जिला अस्पताल में डॉक्टर बीडी शर्मा को फर्जी मेडिकल बनाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर बीडी शर्मा पर फर्जी मेडिकल बनाकर लोगों को जेल भेजने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच सहारनपुर एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देश पर की जा रही है। खरखौदा के शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन अब हो गया है। इस सेमिनार का आयोजन राजकीय कॉलेज पिपली की कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा द्वारा किया गया था, जिसमें सहायक प्राध्यापक गीता शर्मा ने मेजबानी करते हुए सेमिनार को सफल बनाया। अंबाला में तैनात होमगार्ड ने आत्महत्या कर ली है। 30 वर्षीय अकबर अली नारायणगढ़ का रहने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नूह में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को क्षेत्र में पहले आंधी और फिर बरसात के साथ कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं मंडी प्रशासन की लापरवाही से खुले में सरसों की फसल भीग कर बहती रही। दोपहर बाद क्षेत्र में हुई बरसात के बाद ओलावृष्टि को फसल के लिए भारी नुकसानदायक बताया गया है। इससे क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। गोहाना की अनाज मंडी में 4 दिन बाद भी सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। अनाज मंडी में आड़ती 2.5% आड़त पर अड़े हुए हैं। जब भी सरकार ने 1.25% आड़त देने के आदेश जारी किए हैं, जिससे यहां के आड़तियों ने सरसों की सरकारी खरीद का माध्यम बनने से इनकार कर दिया है। वहीं मंडी में आने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव में सरसों बेचनी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में किराएदार ने ही होम्योपैथिक डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया।
किराएदार ने बैंक का लोन चुकाने को लेकर मकान मालिक के बेटे को बाजार से उठा लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। आगरा में ससुराल आए दामाद का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। इसी दौरान पेड़ से लटका शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ऋषिकेश के एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषिकेश की मौजूदा महापौर अनीता ममगई की शैक्षिक योग्यता को लेकर आरोप लगाया गया। यही नहीं, अनीता ममगई ऋषिकेश महापौर के राजनीतिक विशेषज्ञों पर भी टिप्पणी की गई। डिप्रेशन के शिकार एक युवक ने फांसी के फंदे पर एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और उसमें लिखा कि मैं खुद को खत्म कर लूंगा। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पोस्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान युवक और उनके परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग की, जिससे युवक की जान बच गई। आगरा समेत ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। झारखंड के बेरमो में लोहा चोरों ने आतंक मचा रखा है। अमलों में एक मारुति वैन में लदा अवैध लोहा जब्त किया गया। लोहा CCL का बताया जा रहा है। इस अभियान को बेरमो पुलिस और CISF ने मिलकर छापेमारी की। मुजफ्फरपुर के काटी में से अपहरण हुए युवक को विशेष टीम ने भोजपुर जिले से सकुशल बरामद कर लिया है। विशेष टीम ने छापेमारी में एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में फिरौती की मांग की गई। बागपत कस्बे में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 सांडों की लड़ाई ने ऐसा उत्पात मचाया कि मार्ग पूरी तरीके से जाम हो गया। आने जाने वाले कई राहगीर बचने के चक्कर में चोटिल हो गए। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार चमोली पहुंचे। मलारी में स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक परिधानों में DGP का स्वागत किया। इस दौरान DGP ने सीमांत रिपोर्टिंग चौकी मलारी का औचक निरीक्षण भी किया और चौकी में तमाम इंतजाम भी परखे। जिलाधिकारी वंदना ने अल्मोड़ा मुख्य शहर के मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान DM ने कार्य कर रही संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बागेश्वर के गिरौली गांव में पिछले दिनों एक मां समेत 3 मासूमों की मौत के मामले में मृतका के देवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। रुड़की के सिविल अस्पताल में जल्द ही शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज शवगृह बनाया जाएगा। जानकारी देते हुए अस्पताल के CMS संजय कंसल ने ये बताया है कि जल्द ही इस शवगृह में 14 शव रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने चकराता के न्यूनी में एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 3.5 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोर्ट में पेश किया गया। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में DM ने सभी संबंधित विभागों के अफसरों को वक्त रहते काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह ने यात्रा की तैयारी की जानकारी दी। उनके मुताबिक यात्रा के मद्देनजर जमीनी निरीक्षण किया जा रहा है। हल्द्वानी के मंगत राम में 77 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एफ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इक्लिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। गौरतलब है कि मंगत राम गुप्ता इससे पहले कई बार वेट लिफ्टिंग में यूपी चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर चुके हैं। पिथौरागढ़ के चैसर भलवा कॉलोनी के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए पानी की समस्या बहाल करने की मांग की है। ग्राम सभा चौसर भलवा कॉलोनी में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत बनी हुई है।
हल्द्वानी में काठ गोदाम पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गौलापार के खेड़ा क्षेत्र से 102 ग्राम स्मैक के साथ उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले एक तस्कर को पकड़ा गया है, जो कि यहां पर स्मैक की तस्करी करने के लिए आया हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की है। निशंक ने कहा है कि प्रदेश की सरकार में आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नैनबाग में बारिश के चलते एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन अधिक बढ़ने से गर्म कपड़े निकाले गए हैं। बारिश से नकदी फसलों और बागवानी के क्षेत्र में किसानों को लाभ मिलेगा। चमोली में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया है। इस गोष्ठी में स्लाइड शो के माध्यम से स्थानीय लोगों को कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देहरादून में काला मोतिया जागरूकता सप्ताह के तहत प्रदेश भर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग बहुगुणा ने ये बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जन जागरूक हो सके। रामनगर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्याएं और चुनौतियों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि गेहूं की फसल बारिश से गिर रही है। साथ ही ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई। पीलीभीत की पुरनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के 2 लुटेरों को धर दबोचा गया है, जिनके पास से पुलिस ने एक ट्रक और 25,000 रुपए सरिया बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 सोने की चेन और 4 चोरी की बाइक बरामद की गई है। लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में हुई 8 चोरियों का खुलासा हो गया है। दोनों में से एक बदमाश पर 57 जबकि दूसरे बदमाश पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। शादरा के हरदेवपुरी इलाके में एक युवक चाकू से खुद का गला उसने रेत लिया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक युवक पारिवारिक कलह से परेशान था। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया है। गैस सिलेंडर से लदा ई-रिक्शा पलट गया, जिससे कि 2 बच्चियां घायल हो गई हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। धामी सरकार का 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको प्रदेश सरकार ने भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पंजाब में मान सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने पर मान सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी जनता के सामने रखी जा रही है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से अंतिम रिपोर्ट एमएचए को सौंप दी गई है। वहीं इस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम विभाग ने ब्राजील के एक व्यक्ति से 11.28 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच अब शुरू कर दी गई। बांदा की ग्राम पंचायत पलहरी में पानी और बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि वो पिछले 2 दिनों से लगातार पानी और बिजली की समस्या को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के बुराड़ी और इब्राहिमपुर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिला और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली।
वहीं बारिश से दिल्ली के आसपास के इलाके में फसलें में नुकसान होने की संभावना। द्वारका पुलिस का अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर के पास से 104 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक कार को भी जब्त किया है। दतिया जिले में इस बार स्कूली छात्रों के लिए ड्रेस बनाने का काम महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है। खैरी गांव में जिला कलेक्टर संजय कुमार ने अचानक महिला स्व सहायता समूह की गतिविधियों का निरीक्षण किया। बांदा में नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम रखे गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर ये कहा है कि उनकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। उनका केवल एक ही राष्ट्रधर्म है, ग्वालियर का विकास किस तरह किया जा सके। प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान अगोरा गांव के कई विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी दी। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुरा में जनसंपर्क के दौरान कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इसी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के 250 वार्ड के अलग अलग मार्केट में जनसंपर्क अभियान चलाया। लक्ष्मी नगर मार्केट के विजय चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा के शिकरावा गांव में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत पुन्हाना विधानसभा के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अरशद हुसैन टाई के द्वारा की गई है। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नोएडा और एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। नोएडा में आसमान में काले बादल छाए हैं, वहीं कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले पड़े। अचानक हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। इस दौरान गैंग के 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और चोरी की कार बरामद की गई है। ये लोग लग्जरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे और इनको राजस्थान और गुजरात में स्मगलिंग के लिए बेचा करते थे। यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 पिस्तौल के साथ 2 मोबाइल बरामद किए। दिल्ली के बाहरी जिला के साइबर सेल थाना की पुलिस टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो पोंजी स्कीम के तहत लोगों को 10% डेली रिटर्न का झांसा देकर उन्हें बेवकूफ बनाया करते थे। लगभग 10 दिन के अंदर उनसे 40 करोड़ से ज्यादा की रकम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी थी। पुलिस और औषधि निरीक्षण की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली दवाइयों के जखीरे को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी एक कुरावली का है, तो वहीं दूसरा आरोपी एटा जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरठ में दिव्यांग जनों का जत्था सीएम योगी से मुलाकात के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुआ। इस दौरान वह हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां स्थानीयों ने दिव्यांग का स्वागत किया। वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। बस्तर में किरंदुल में विशाखापट्टनम तक चलने वाली सभी ट्रेन 5 दिनों तक प्रभावित रहेंगी। केवल नाइट एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। बता दें कि विशाखापट्टनम रेलवे लाइन में डबल लाइन का कार्य के चलते सेवा बाधित हो गई। छतरपुर के उप तहसील कार्यालय के कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों ने जमीन और राशन कार्ड जैसे कामों के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित रवि यादव ने तहसीलदार शैवाल सिंह को लिखित शिकायत देते हुए इस मामले में कार्रवाई का आरोप लगाया।
केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इलाके में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। डोंगरगढ़ में जिला कलेक्टर ने मां बमलेश्वरी मंदिर की मेला समिति और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मेले को आयोजित करने के लिए चर्चा की गई। इस मेले में बिजली और पानी की व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है मृतक मॉरिशस का रहने वाला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे की ओर से लाइफलाइन एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन एक चलता फिरता अस्पताल है जो कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस है। 5 अप्रैल को लाइफलाइन एक्सप्रेस 5 अप्रैल को कोडरमा पहुंचेगी, जो कि 25 अप्रैल तक पिपराडीह स्टेशन पर खड़ी रहेगी। बाड़मेर जिले का बालोतरा अब नए जिले के रूप में स्थापित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में इस बाबत घोषणा की है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शहर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की।